चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं डेविल स्वॉर्ड डैन को अपने पीछे आते हुए देख काफी ही ज्यादा चौंक जाता है, पर वह बिना घबराए हुए अपने शॉट को आगे करता है डैन पर अटैक करने के लिए। डैन उसे ऐसा करता देख कहता है, क्या तुमने इसी को चूज किया? जिसके बाद वह उसी के शॉट के साथ घूमते हुए उसके फेस पर एक जोरदार मुक्का मारता है। दोबारा वह अपने किक को घुमाते हुए उसके फेस पर फिर से मारता है जोरदार, जिसके कारण वह उड़ते हुए पीछे जाने लगता है। पर डैन उसे बिना मौका दिए उसके पास जल्दी से आते हुए उसके हाथों को पकड़ने के बाद डेविल स्वॉर्ड को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके साथ अभी हो क्या रहा है। डैन उसके एक हाथ को अपने हाथ से पकड़ते हुए दूसरे हाथ से उसके जॉइंट पॉइंट पर काफी ही जोरदार मारता है। फिर वह उसके हाथ को पकड़कर वहीं से तोड़ देता है। वह बंदा काफी ही ज्यादा पेन के साथ चिल्लाता है, पर डैन उस पर बिना दया दिखाए अपने दूसरे हाथ को आगे करते हुए उसके पेट पर एक फिर से दोबारा जोरदार मारता है, जिसके कारण वह बंदा काफी ही ज्यादा स्पीड के साथ पीछे उड़ते हुए जाता है और जमीन पर गिरते हुए किसी तरह खुद को संभालता है। वह बंदा डैन की स्पीड और पावर को देख सोच रहा था, आखिरकार यह है क्या, मैं उसके मूवमेंट को नहीं देख पा रहा हूँ। लेकिन डैन उसे बिना कोई समय दिए उसी के शॉट अपने थंडर की से भरते हुए उसके ऊपर फेंकता है। वह बंदा किसी तरह तो उस अटैक से बच जाता है, लेकिन उसके बाल और कपड़े के थोड़े से टुकड़े नहीं बच पाते। वह उस शॉट को इतने पावर में देख काफी ही ज्यादा सोच में पड़ गया था। डैन अपने थंडर की को कंट्रोल करते हुए कहता है, यह पॉइंटलेस है, इसे अवॉइड करना। हेवनली आर्टिलरी जनरल का फोर्स। इतना बोलने के बाद वह एक चुटकी बजाता है, जिसके कारण उसका शॉट स्टिमुलेट होते हुए एक्सप्लोजन के साथ वहीं फट जाता है। डेविल स्वॉर्ड उस एक्सप्लोजन के संपर्क में आने के कारण किसी बॉल की तरह बाहर फेंक दिया जाता है। वह बंदा काफी ही जोरदार चीख के साथ पीछे जाते हुए खुद को दोबारा संभालने की कोशिश कर रहा था। उसी समय ओल्ड बैगर उस वायर को अपने हाथों में ले सोच रहा था, हालांकि यह एक सिल्वर की वायर है, लेकिन मुझे यकीन है कि मेरी क्यूआई के साथ मैं आसानी से इसे। तभी वह उस सिल्वर वायर में कुछ देख चौंक जाता है। वह कहता है, यह तो डायमंड पाउडर है, क्या यह वह हो सकता है? डेविल स्वॉर्ड को वापस देखते हैं, जो कराहते हुए डैन की ओर देख रहा था। डैन भी उसकी ओर देखने के बाद अपने डेविल अवतार में आते हुए उसे मारने के लिए आगे बढ़ते हुए कहता, आज मैं तुम्हें दिखाता हूँ असली पावर होती क्या है। अगर तुम मेरी हाथों से मरना नहीं चाहते हो तो तुम अपनी जान खुद ही ले लो। वह बंदा भी काफी ही ज्यादा घबरा जाता है, लेकिन उसी समय जंग में भंग डालते हुए ओल्ड बैगर चिल्लाते हुए कहता है, किंग ऑफ वार प्लीज रुक जाइए, उसे मत मारिए। डैन हैरान होते हुए उसकी ओर पलट कर देखता है, पर तब तक वहाँ डैन के थंडर क्यूआई के पावर से वहाँ एक जोरदार एक्सप्लोजन हो चुका था। वह जगह जब शांत होता है तो हम देखते हैं ओल्ड बैगर हैरान होते हुए कह रहा था, माय गॉड, क्या हम इसमें से एक भी लाश निकाल सकते हैं? लेकिन उसी समय वह कुछ और देखकर चौंक जाता है। डैन की थंडर क्यूब वाली पंजा उस डेविल स्वॉर्ड के बिल्कुल ही पास जाकर लगा था। वह बंदा काफी ही ज्यादा घबराया हुआ था और उसके मुंह से एक भी आवाज नहीं निकल रहा था। डैन ओल्ड बैगर से कहता है, एल्डर, मुझे लगता है कि तुम्हारे एक्शन में कोई पॉइंट है, तो चलो इसे यहीं रोकते हैं। जल्दी से जाओ और गवर्नमेंट ऑफिशियल को यहाँ बुला कर लाओ। फिर वह डेविल स्वॉर्ड से कहता है, क्या तुम अब भी अपने फ्रेंड पर भरोसा करना चाहते हो? लेकिन मुझे एक बात बताओ, कौन इस तरह से एक एनवाइनिंग लुक से देख रहा है? डेविल स्वॉर्ड हैरानी के साथ गुस्से में कहता है, क्या सच में तुम्हें उसके बारे में पहले से ही पता था? उसी समय उस बंदे को देखते हैं जिसके बारे में वो दोनों बात कर रहे थे। वह कहता है, धत्तेरी की, यह कितना बेकार है। अंडरवर्ल्ड डेविल स्वॉर्ड, तुमने दिन दहाड़े लोगों को मारने की कोशिश की, इसलिए तुम्हें हराया गया है। जब किसी की जान लेने की बात आती है तो तुम्हें इसे चुपचाप करना होता है। वह एक टैलेंटेड मैन है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि इतनी कम उम्र में उसके पास इतनी स्ट्रॉन्ग क्यूआई है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसका क्यूआई कितना स्ट्रॉन्ग है। 1000 दूर से डिवाइन बो के लिए वह बस एक साधारण सा ह्यूमनॉइड बॉय है। प्लीज पीसफुली मर जाना। वह अपने बो को खींचता है और अपने आई के डिवाइन पावर को इस्तेमाल करते हुए डैन पर एरो को छोड़ते हुए कहता है, गोल्डन आई हेवनली विजन। मेरी आई की यह गोल्डन लाइट के कारण मैं 1000 कदम दूर से एक गिरती हुई सुई भी देख सकता हूँ। यह पोलैरिटी के साथ ट्रेन है, जिसके कारण मैं क्यूआई के वेव भी देख सकता हूँ। वह एरो काफी ही ज्यादा स्पीड के साथ डैन के पास जा रहा था। जब वह एरो डैन के हेड के पास काफी ही ज्यादा नजदीक पहुंच जाता है तो वह बंदा कहता है, मैं तुम्हारे हेड को फोड़ दूंगा। और उसी समय उसे एक ट्रांसमिशन के द्वारा सुनाई देता है, वही रुक जाओ, अभी तुम्हारे पास समय है। वह बंदा चौंकते हुए कहता है, क्या साउंड ट्रांसमिशन? डैन दोबारा कहता है, मुझे यकीन है कि तुम इसके बारे में नहीं जानते थे, लेकिन मैं तुम्हें एक बार जाने दूंगा। अगर तुम अपनी बेवकूफी भरी चॉइस को नहीं चुनते हो तो तुम अपनी स्टूपिड चॉइस को चुन के अपनी मौत को मत बुलाओ। वह बंदा अपनी और भी ज्यादा पावर बढ़ाते हुए कहता है, बास्टर्ड, अब मुझे यह मत बताओ कि तुम शुरू से ही मेरी एग्जिस्टेंस के बारे में जानते थे, क्योंकि ऐसा होना इम्पॉसिबल है। मैं तुम्हारे सिर में छेद कर दूंगा। डैन उसकी ओर एक सेकंड देखने के बाद कहता है, क्या तुम अभी भी अपने स्टूपिड चॉइस को करने वाले हो? अगर तुम ऐसा ही करना चाहते हो तो ठीक है। जिसके बाद डैन भी अपने पावर को रिलीज करता है, जिसके कारण डैन के अंदर से काफी ही ज्यादा थंडर क्यूआई की एनर्जी काफी ही ज्यादा मात्रा में उस बंदे की ओर जाने लगता है। वह बंदा उस एनर्जी को महसूस कर काफी ही ज्यादा हैरान होता
होता है, लेकिन वह थंडर क्यूआई की एनर्जी उस बंदे की गोल्डन आई की पावर को धकेलता हुआ उसे भी उस बड़ी सी जगह से नीचे गिराने लगता है। वह किसी तरह खुद तो बच जाता है पर उसका टोपा नहीं बच पाता। वह बंदा खुद को स्टेबल करने के बाद कहता है तुम बास्टर्ड। फिर वह एक इविल स्मेल देने के बाद ग्रीट करते हुए डैन से साउंड ट्रांसमिशन के जरिए कहता है मैं अपने ओपोनेंट की कैपेसिटी को प्रॉपरली आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा हूँ, जिसके कारण मुझे खुद पर शर्म आ रहा है। मैं दोबारा अच्छी प्रिपरेशन के साथ बिना किसी शर्म के ग्रेटेस्ट मास्टर के अगेंस्ट फाइट के लिए फिर से आऊंगा। डैन उसकी बातें सुन खामोश था। तभी पीछे से ओल्ड बैगर कहता है यहाँ तो एक तरह की तबाही मच गई है, क्या इसे फिर से ठीक किया जा सकता है? लेकिन आपको क्या हुआ है? आपका फेस सीरियस दिख रहा है। उसी समय डैन सोच रहा था, वह चला गया। फिर वह ओल्ड बैगर से कहता है नहीं यह कुछ भी नहीं है। फिर वह दोनों वहाँ से निकलकर जाते हुए लास्ट में रुक कर पलट कर देखने के बाद कहता है मैं यहाँ से ताइवान को एक नजर में देख सकता हूँ। यह कितना ब्यूटीफुल सीन है। लेकिन अब चलते हैं, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है साइट सीइंग के लिए। आइए कुछ सागो सूप भी ले लेते हैं। आपने पहले कभी सागो सूप नहीं खाया है ना? सागो सूप हमारी ग्योबैंग की सीक्रेट रेसिपी है। इससे पहले कि कीड़े मकोड़े सागू का सारा सूप खा ले, हमें जल्दी करनी होगी। डैन भी एक चैन का सांस लेता है और ओल्ड बैगर से पूछता है तुमने पहले मुझे उस पर्सन को मारने से क्यों रोका? ओल्ड बैगर जवाब देते हुए कहता है यह कुछ ज्यादा नहीं था, यह इसलिए था क्योंकि उसने सिल्वर वायर का यूज किया था। डैन कहता है क्या सिल्वर वायर? ओल्ड बैगर दोबारा कहता है सिल्वर वायर जो कि डायमंड से बनता है, उसे ब्लैक मर्चेंट के असासिनों के द्वारा वेपन में यूज किया जाता है। पर हालांकि हम यह बेशक कंफर्म नहीं कर सकते केवल इसलिए कि वह सिल्वर वायर था जो कि ब्लैक असासिनों के द्वारा यूज किया जाता है, लेकिन कम से कम हम देख सकते हैं कि उनके बीच एक रिलेशन है। मुझे यकीन है कि अगर हम उस पर नजर रखेंगे तो हम काले ब्लैक मर्चेंट को ढूंढ पाएंगे। डैन कहता है लेकिन यह एक अच्छी आइडिया नहीं था, क्योंकि अगर उसने अपने फ्रेंड के साथ कॉर्पोरेट कर लिया तो यह काफी ही ज्यादा डेंजरस हो सकता है। ओल्ड बैगर हैरान होते हुए कहता है क्या फ्रेंड? उसके साथ वहाँ उसके फ्रेंड भी थे? डैन उसे बताते हुए कहता है मुझे लगता है कि वह एक ग्रेट मार्शल आर्टिस्ट है। वह उस मोमेंट से ही देख रहा था जब तुमने फाइट में इंटरफेयर किया था। अगर उसने स्टार्टिंग से ही हेल्प किया होता तो यह काफी ही ज्यादा खतरनाक हो सकता था। ओल्ड बैगर हंसते हुए कहता है जो भी हो कौन परवाह करता है, अगर कुछ भी खतरनाक होता तो किंग ऑफ वार मुझे बचा ही लिया होता। डैन कहता है मैं तुम्हें नहीं बचाऊंगा, साथ ही मुझे यह किंग ऑफ वार कहना बंद करो। ओल्ड बैगर आगे जाते हुए कहता है पता नहीं किंग ऑफ वार आपके साथ क्या गलत हुआ है, लेकिन यह कहने और सुनने में काफी ही ज्यादा अच्छा लगता है। डैन कहता है अच्छा तो मुझे यह बताओ कि क्या यह वाइज मैन बोलने से भी बेटर है? फिर वह खुद से ही कहता है वाइज मैन के साथ क्या गलत है? यह बूढ़ा आदमी काफी ही ज्यादा प्राउड फील कर रहा है। फिर वह आगे की ओर देख चुप हो जाता है, क्योंकि आगे की ओर एक बोर्ड पूरी तरह से खाली था। डैन उसे देख कहता है यह क्या है? इस साइन बोर्ड पर तो एक भी लेटर नहीं लिखा गया है। इसका मतलब है कि यहाँ कोई भी रेस्ट कर सकता है। क्या हमेशा ही ग्योबैंग खुला रहता है? हम अंदर से ग्योबैंग को पूरी तरह से देख पाते हैं। डैन जिसे देख कहता है क्या तुमने यह नहीं कहा था कि हम ग्योबैंग के ब्रांच के देखने जा रहे हैं? लेकिन मुझे लगता है कि यह सिर्फ एक अबेंडन टेम्पल है। जिस बात को सुन ओल्ड बैगर कहता है ठीक है, मुझे लगता है कि आप उम्मीद कर रहे थे कि यह एक साइन करता हुआ पैलेस होगा। वह दोनों उस टेम्पल के अंदर जाते हुए डैन कहता है मेरा मतलब यह नहीं था, लेकिन मुझे लगता है कि मैं बहुत उम्मीद कर रहा था, क्योंकि तुमने कहा था कि यह एक ग्योबैंग का ब्रांच ऑफिस है। डैन थोड़ा इधर उधर घूमने लगता है तो ओल्ड बैगर उसकी ओर देखते हुए कहता है इधर उधर घूमना बंद करिए और मेरे साथ चलिए। इसके बाद वह एक जगह अपने हाथ को रखते हुए एक सीक्रेट डोर को खोलता है, जिसको देख डैन खामोशी से हैरान था। वहाँ बहुत सारे लोग अपने डंडे को पीटते हुए नीचे रखने के बाद ग्रीट करते हुए कहता है हम आपको वेलकम करते हैं एल्डर होंग म्यू ग्यू। उसके अंदर हम देख पाते हैं पूरा ही एक सेक्ट जैसा एक बहुत बड़ा प्लेस था। डैन तो अभी भी उस जगह को देख चुप था, लेकिन ओल्ड बैगर इविल स्माइल के साथ हंसते हुए कहता है तुम सभी रास्कल, काफी ही ज्यादा लंबा समय हो गया है तुमसे मिले हुए। उस जगह को हम देखते हैं जो काफी ही ज्यादा सीक्रेट था माउंटेन में फॉरेस्ट के अंदर। ओल्ड बैगर डैन से कहता है अब आप मुझे बताइए कि आप क्या सोचते हैं, क्या यह ब्रांच ऑफिस के लिए एक शाइनिंग बिल्डिंग की आपकी एक्सपेक्टेशन से मेल खाता है? इस ताइवान के ब्रांच ऑफिस जंगवोन में होने वाली हर चीज के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करता है। यहाँ की सारी कलेक्टेड इंफॉर्मेशन की फैक्ट चेकिंग करने के बाद सारे इंफॉर्मेशन को हेड ऑफिस भेज दिया जाएगा। यहाँ की इंफॉर्मेशन ग्योबैंग की एक महत्वपूर्ण संपत्ति है जिसे आधे अधूरे मन से नहीं संभाला जा सकता, इसलिए हम इस तरह का निर्माण करते हैं ताकि इसका प्रबंधन कर सके। प्रबंधन का मतलब आप लोगों को अगर समझ में नहीं आया है तो मैं बता दूं, इसका मतलब होता है मैनेज करना। उसके लिए धन्यवाद। हम ना केवल ब्लैक मर्चेंट के बारे में इंफॉर्मेशन प्राप्त करने में एबल होंगे, साथ ही 10 साल पहले के युआन से आए मैसेंजर के बारे में भी हम इंफॉर्मेशन को प्राप्त कर सकते हैं। उसी समय कोई आते
आते हुए ग्रीट करने के बाद कहता है युआन के मैसेंजर के बारे में जानकारी के संबंध में, जैसे कि हम 10 साल पहले की बात है, इसलिए पहले ही हमने इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने का काम पूरा कर लिया है और उस इन्फॉर्मेशन को गियोबैंक के हेड ऑफिस में भेज दिया है। हमने हेड ऑफिस से कांटेक्ट किया था, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें काफी ही ज्यादा समय लगेगा। गोल्डबैगर कहता है ओह क्या ऐसी बात है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। ठीक है, मुझे यह बताओ कि क्या तुम लोगों को ताइवान में ब्लैक मर्चेंट का हेड ऑफिस मिला। यह बंदा हेड होता है गियोबैंक के ताइवान ब्रांच ऑफिस का, जांग सोआ। वह कहता है ब्लैक मर्चेंट ब्रांच ऑफिस के ऑनर को ताइवान में योम साओक कहा जाता है। वह न केवल अपने ट्रेडिंग स्किल के लिए जाने जाते हैं, बल्कि अपने आउटस्टैंडिंग मार्शल आर्ट स्किल के लिए भी जाने जाते हैं। लेकिन वह एक डरपोक पर्सन है, वह अपने करीबी लोगों पर भी भरोसा नहीं करता, इसी कारण से उसके बारे में कोई भी कुछ नहीं जानता। अभी हमारे गियोबैंक के ब्रांच ऑफिस के सभी डिसाइबल हर जगह उसकी तलाश कर रहा है। डैन उसका नाम लेते हुए कहता है योम साएक। गोल्डबैगर कहता है क्या तुम वास्तव में ब्लैक मर्चेंट को प्रभोग करने की योजना बना रहे हो, लेकिन यह कंसीडर करते हुए सीरियस मैटर लग रहा है, क्योंकि ब्लैक मर्चेंट का रिलेशनशिप 5 ड्रैगन लीग के साथ देखते हुए यह तुम्हारे शेष बचे लैब के ऊपर एक बोझ बन सकता है। डैन कहता है यह अच्छा काम करेगा। क्या तुमको लगता है कि मैं इस तरह के लोगों के अगेंस्ट बिना कोई सोचे समझे फाइट को चुन सकता हूँ। गोल्डबैगर कहता है ठीक है, आपके पर्सनालिटी के साथ। हेड दोबारा कहता है जिस पर्सन के बारे में एल्डर ने जांच करने के लिए कहा था उसे अंडरवर्ल्ड डेविल स्वॉर्ड कहा जाता है। उसे अभी मिलिट्री कोर्ट के अंदर प्रिजन किया गया है और कोर्ट के जजमेंट का इंतजार किया जा रहा है। गोल्डबैगर हैरान होते हुए कहता है अंडरवर्ल्ड डेविल स्वॉर्ड, क्या तुम कह रहे हो कि वह अंडरवर्ल्ड डेविल स्वॉर्ड कांग वाई है। जिसके बाद सीन कट होकर ताइवान के मिलिट्री कोर्ट को देखते हैं, जिसके अंदर प्रिजन में डेविल स्वॉर्ड बस एक ही शब्द रट रहा था, डेविल को खत्म करो, डेविल को खत्म करो। शैतान जिन्हें खत्म किया जाना चाहिए वे प्लीज के रूप में एक्टिंग कर रहे हैं। यह दुनिया जल्द ही शैतानों का अड्डा बन जाएगा, डेविल को खत्म करो। उसी समय उसे कुछ होने लगता है, वह अपने हाथों को पकड़ते हुए कहता है डेविल ये हो रहा है, डेविल को खत्म करो। उस साउंड को सुन बाहर खड़े दो सोल्जरों में से एक कहता है क्या वह साउंड क्या था। दूसरा पर्सन कहता है मुझे लगता है कि वह पागल आदमी यहाँ है ना, वही होगा। उसने दिन के उजाले में क्रेन साउंडवॉल के यंग मास्टर को मारने की कोशिश की थी। यह क्रेन साउंडवॉल ग्रेटेस्ट पावर है ताइवान के अंदर। यह पूरे मुरीम में काफी ही ज्यादा पावरफुल लाइटियस ग्रुप है, लेकिन इसने उस ग्रुप के एक यंग मास्टर को नाराज कर दिया। मुझे लगता है कि वह बिना किसी प्रॉपर ट्रायल के बिना ही मारा जाएगा। तभी वह दोनों कुछ देखकर चौंकते हुए कहता है अरे शोर मचाना बंद करो और चुप रहो, यह क्या है। लेकिन उसी समय बाहर निकले सिल्वर वाइट उस प्रिजन के डोर को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है। डेविल स्वॉर्ड बाहर निकलते हुए कहता है डेविल को खत्म करो, जो भी शैतान को खत्म करने से रोकता है वह भी डेविल है। उसके आधे बॉडी को हम देख पाते हैं जो कि पूरा ही डेविल के जैसा हो गया था। उसे इस हाल में देख उन्हीं दोनों में से एक पर्सन कहता है तुम यह कैसे कर सकते हो। डेविल स्वॉर्ड एविल हंसी हंसते हुए कहता है क्या यहाँ डीमन आउटलैंडर के लोली वॉरियर भी है। उसी समय सीन कट होकर डैन को वापस देखते हैं जो कह रहा था तो क्या तुम उसे जानते हो। गोल्डबैगर कहता है वह गांगो में काफी ही ज्यादा फेमस है, लेकिन कुछ तो अजीब है। इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग कांगवाई अंडरवर्ल्ड डेविल स्वॉर्ड का एक बड़ा निर्माण है। वह लगभग 6 फीट से भी अधिक लंबा है, लेकिन वह एक प्यासी तलवार का उपयोग करता है जो लगभग उसके शरीर के जितना ही बड़ा है। वह बंदा डेविल स्वॉर्ड के मात्र प्रेशर से ही नीचे गिर जाता है। डेविल स्वॉर्ड बाहर निकलते हुए कह रहा था डेविल को खत्म करो, डेविल को खत्म करो, डेविल को भगाओ। गोल्डबैगर दोबारा कहता है अंडरवर्ल्ड डेविल स्वॉर्ड वह 5 ड्रैगन लीग के 5 ग्रेट वॉरियरों में से एक है जो आयरन मार्शल एसोसिएशन के प्रभारी है। वह एक हाई लेवल वॉरियर है जो 5 ड्रैगन लीग में सभी वॉरियरों के बीच शीर्ष 5 में आते हैं। यह संभव है कि जिस पर्सन को आपने पहले उसका फ्रेंड कहा था वह शायद 5 ग्रेट वॉरियरों में से एक हो सकता है। समस्या यह है कि उसकी जजमेंट की भावना बहुत प्रबल है। उसके पास जस्टिस की अपनी डेफिनेशन है। डेविल को खत्म कर वह अपने सब्जेक्टिव जजमेंट के आधार पर जस्टिस करता है और उन्हें पनिश करता है। डेविल स्वॉर्ड को देखते हैं उसकी बॉडी और भी ज्यादा डेविल जैसा बन रहा था। उसी समय वह आगे की ओर देख कुछ चौंक जाता है। हम वहाँ देख पाते हैं एक पर्सन ने पूरे मिलिट्री फोर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था। डेविल स्वॉर्ड कहता है मार्वेलियस आयरन आर्चर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वह कहता है मेरे पास कोई भी ऑप्शन नहीं था, अगर मैं मरता भी रहूँ ना तो भी मैं तुम्हें देखना चाहूंगा। पता नहीं यार इसके बीच कैसा रिलेशनशिप है। डेविल स्वॉर्ड कहता है तो इसलिए तुम मुझसे मिलने के लिए इतने उत्सुक थे कि तुम यहाँ नरसंहार करने के लिए भी तैयार हो गए। लेकिन आयरन आर्चर उसकी बातों पर बिना ध्यान दिए उसकी ओर एक स्वॉर्ड को फेंकते हुए कहता है इसे पकड़ो। पर डेविल स्वॉर्ड तो उस स्वॉर्ड को पकड़ते हुए खामोश था। आयरन आर्चर दोबारा कहता है यह ऑर्डर है योम साउक का, शायद वह चाहता है कि तुम कुछ करो 5 ड्रैगन लीग और ब्लैक मर्चेंट के रिलेटेड। जब तक तुम 5 ग्रेट वॉरियरों का पार्ट
स्मार्ट हो, तुम इसे मना नहीं कर सकते। डेविल स्वॉर्ड को निकालते हुए कहता है 5 ड्रैगन लीग और ब्लैक मर्चेंट, यह अजीब है। वे वैसे भी अपने गंदे काम को साफ करने के लिए जा रहे हैं। वह अपने स्वॉर्ड को पूरी तरह से बाहर निकालता है जो कि हर जगह से टूटा था, लेकिन वह उसे घुमाते हुए कहता है तुम जाकर उसे बता दो मेरा इंतजार करने के लिए, मैं तब तक इस ब्लड थर्स्टी स्वॉर्ड के साथ कुछ ध्यान रखने जा रहा हूँ।